अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान यानी मशहद में इमाम रजा की दरगाह में दफना दिया गया है। लेकिन अभी भी ईरान को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई आज सार्वजनिक रूप से किसी समारोह में शामिल होंगे। मुस्तफा खामेनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं तब से वो सामने नहीं आए, लेकिन अब पूरी दुनिया की नज़र ईरान पर टिकी होगी, मुस्तफा के दुश्मनों की भी और मुस्तफा के दोस्तों की भी। देखिए रिपोर्ट। मुस्तफा के प्लान वॉशिंगटन का सच, गम, गुस्सा और नमाकों के साथ अली खामनेई को अंतिम विदाई दे दी गई है। अली खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद में इमाम रजा की दरगाह में दफनाया गया। शिया मुस्लिमों में बहुत पवित्र माने जाने वाले ये विशाल धार्मिक परिसर मशहद के बीचों बीच स्थित है। 3000 किलोमीटर की इस यात्रा में करीब 2.5 करोड़ लोग शामिल हुए, लेकिन जिस शख्स का इंतजार था वो शख्स अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। ईरान के समर्थक और ईरान के विरोधी दोनों की निगाहों 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक ईरान पर टिकी थी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ईरान के सर्वोच्च लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता और ईरान के सबसे ताकतवर सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज की ओर से दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा अपने दिवंगत पिता आयतुल्ला अली खामनेई के लिए सार्वजनिक प्रार्थना सभा की अगुवाई करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अली खामनेई की सार्वजनिक प्रार्थना सभा के लिए होने वाले कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा करेंगे। ये कार्यक्रम शनिवार को फातिमा मासूमे की मजार में स्थित इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मुस्तफा खामनेई आखिरकार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। 11 जुलाई को अपने पिताजी आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम स्थान पर, जो कि कौम में है, वहाँ पर एक नमाज प्रार्थना को लीड करेंगे। लेकिन दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इससे काफ़ी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई ने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा के दौरान जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तब भी कोई भाग नहीं लिया, क्योंकि अंदाज़ा ये है कि मोसाद उनको ढूंढ रही है, CIA उनको ढूंढ रही है, और अगर किसी भी तरह से मोसाद को या CIA को उनके लेटेस्ट लोकेशन का पता लग जाएगा तो वह तुरंत कुछ मिनट के अंदर ही हमला करके मुस्तफा खामेनेई को भी एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अली खामनेई की मौत के बाद अप्रैल की शुरुआत में मुस्तफा खामनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया था, लेकिन आज तक उन्हें देखा नहीं गया। वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके 3 भाइयों को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में प्रार्थना सभा के दौरान देखा गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुस्तफा खामनेई ने इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होने का फैसला किया था। वैसे मुस्तफा खामनेई के बारे में जानना जरूरी है। मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। जाहिर है बेटा होने के नाते भी और ईरान का सर्वोच्च लीडर होने की वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहा जा रहा था कि इजराइल के टारगेट पर मुस्तफा खामनेई हैं। इजराइल के हिट लिस्ट में मुस्तफा खामनेई। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल को ईरान से खतरा महसूस हो रहा है।
और सबसे ज्यादा अलर्ट पर ईरान के सर्वोच्च लीडर मुस्तफा खामनेई से है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट का प्लान किया है। इजराइल अपने ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट के जरिए ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का प्लान भी बना रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने साफ किया है कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी इजराइल की टारगेट लिस्ट में शामिल है। उन्हें मारना इजराइल का एजेंडा है। इजराइल क्या करेगा और आगे क्या होगा, इसे लेकर तमाम अटकलें हैं, मगर इतना तो तय है कि इजराइल अभी भी जंग के मूड में है और वो अब अमेरिका के बिना ही मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इजराइल के इसी रुख से टेंशन बढ़ी है और किसी भी वक्त विनाशकारी युद्ध छिड़ने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि मुस्तफा खामनेई को इजराइल बड़ा खतरा मानता है। अब सवाल ये है कि आखिर मुस्तफा खामनेई को इजराइल क्यों बड़ा खतरा मानता है? आखिर क्यों मुस्तफा खामनेई को इजराइल मारना चाहता है? जिस तरह से 28 फरवरी को इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर आयतुल्लाह अली खमेनी को उनके घर में ही एक मीटिंग के दौरान मार डाला, उसी तरह का एक रिपीट एक्सरसाइज या रिपीट ऑपरेशन आईडीएफ किसी भी समय मुस्तफा अली खमेनी के ऊपर भी कर सकती है। इसके बारे में कोई शक नहीं है कि अगर आज इजराइल को पता लग जाए कि आयतुल्लाह कहाँ छुपे हुए हैं, मुस्तफा खमेनी कहाँ छुपे हुए हैं, तो अगले 15 मिनट के अंदर ही आईडीएफ एक बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को नेस्तनाबूद कर देगी, भले ही वह ज़मीन के 100 फुट नीचे क्यों ना हो। मुस्तफा ने जब से ईरान की सत्ता संभाली है तब से ईरान और भी अग्रेसिव हो गया है। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत तो चाहता है, लेकिन शर्त ईरान की होगी। लिहाजा ट्रंप भी परेशान है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका भी फंसा है। ट्रंप बहुत जल्द मिडिल ईस्ट की जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं बचा है क्योंकि मुस्तफा ट्रंप की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप की अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी फजीयत हो रही है। अब तो नाटो देश भी अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। अब मुस्तफा इतने ताकतवर कैसे हैं, मुस्तफा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 2000 के दशक के बाद से मुस्तफा खामनेई का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च नेता के कार्यकाल और सुरक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संबंध बनाए। विशेष रूप से उनका नाम निम्न संस्थानों के साथ जोड़ा जाता है: इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, बासिज मिलिशिया। IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संस्था मानी जाती है। देश की रक्षा, मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय अभियानों और कई आर्थिक गतिविधियों में इसकी बड़ी भूमिका है। माना जाता है कि मुस्तफा अपनी सालों की मेहनत के बल पर IRGC के कई प्रभावशाली अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध विकसित किए हैं। मुस्तफा खामनेई का नाम सबसे ज्यादा 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान चर्चा में आया है।
उस चुनाव में मोहम्मद अहमदी निजाद को विजेता घोषित किया गया। विपक्षी उम्मीदवार मीर हुसैन मुसावी और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसके बाद ग्रीन मूवमेंट नामक विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। विपक्षी नेताओं और कई विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि मुस्तफा खामनेई ने सुरक्षा बलों और बासिस संगठन के साथ मिलकर सरकार के पक्ष में काम किया। बासिस फोर्स ने लोगों के साथ बर्बरता की है। हालांकि इन आरोपों का कोई निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया और ईरानी अधिकारियों ने ऐसे आरोपों को खारिज किया। फिर भी इसी घटना के बाद मुस्तफा का नाम ईरान की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से सामने आया। अली खामनेई की बढ़ती उम्र के कारण सबसे बड़ा सवाल यही था कि उनके बाद सर्वोच्च नेता कौन बनेगा। और 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और पहले ही स्ट्राइक में अली खामनेई को मौत के घाट उतारा, तब तय हो गया कि मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर बनेंगे। ईरान के सर्वोच्च लीडर बनने के बाद ईरान बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। भले ही अमेरिका और ईरान के साथ 40 दिन का सीज फायर हुआ, लेकिन दुनिया भर में कई एक्सपर्ट्स इसे ईरान की जीत के तौर पर मान रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो मुस्तफा खामनेई फूटी आंख भी नहीं भाते। ईरान के 40 दिन के जंग में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस को धुआं कर दिया। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह किया, उससे अमेरिका हिल गया। ईरान लगातार अमेरिका को धमकी देता है। ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वह यूरेनियम संवर्धन की दर 90% कर देंगे। ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने दावा किया कि इस विकल्प पर संसद में समीक्षा की जाएगी। यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करना हथियार स्तर का संवर्धन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो वेपन ग्रेड के काफी करीब माना जाता है। IAEA के निर्देशक राफेल ग्रॉसी को लगता है कि ईरान के पास जो उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम है, उसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में मौजूद है। IAEA की 2025 मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता का 408 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है। अगर ये शुद्धता 90% के करीब हो जाएगी तो ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। जाहिर है ये रिपोर्ट ट्रंप को डराती है, इजराइल को परेशान करती है और ईरान जो दावा करता है कि उसके मुताबिक ईरान के पास फिलहाल कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है कि वह बहुत कम समय में 10 से 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। इस बात से इजराइल और अमेरिका में खौफ हाई है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।